Hello and namaste. Do you know that the fantastic process of pollination play a critical role in plant reproduction? I believe that understanding it type can help us appreciate how nature ensure biodiversity and support food production. मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा प्लांट इम्ब्रोलॉजी चल रहा है, जिसमें आज हम पार्ट 5 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट 1 में हमने पूरा हिस्ट्री बताया है कि फर्टिलाइजेशन की डिफिनेशन क्या है, किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम टर्म दिया, और आपका एंथर पॉलन ग्रेन किस साइंटिस्ट ने आपका डबल फर्टिलाइजेशन को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया। तो इस तरह की हमने एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड कुछ साइंटिफिक फैक्ट देखे। सेकेंड पार्ट में हमने प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा, जो कि एंडोथीसियम होता है और इसकी यूनिट होती है आपकी स्टेमन। और थर्ड पार्ट में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे, जो कि आपका क्या है, गाइनोसियम है, और इसकी यूनिट पिस्टल या आपका कार्पस होती है। आज हमने फोर्थ में देखा कि किस तरह टाइप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखा था। किस तरह आपके मेल में 2 मेल गैमेट्स बनते हैं और फीमेल में जो है आपके 4 मेगा स्पोरेंजिया से आपके कहीं पर आपके क्या है, एक ही फंक्शनल मेगा मदर सेल से आपका एम्ब्रियो शेक का हो रहा था, कहीं 2 पर हो रहा और कहीं आपका 3। तो हमने 3 टाइप देखे थे, मोनोस्कॉर्पिक एम्ब्रियो और आपका डाई स्कॉर्पिक और आपका टेट्रा स्कॉर्पिक में क्या था कि चारों तरीके के जो मेगा मदर सेल है उनसे आपका एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन होता है। जबकि डाई में क्या होता है कि ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। तो एक में जो होता है एलिपिस में क्या होता है कि आपके माइक्रोपाइल साइड वाली जो आपकी मेगा मदर सेल होती है वो डिजेनरेट हो जाती है और चैलेंजर साइड वाली फंक्शनल रहती है। जस्ट अपोजिट इसके एंडोमाइस में था कि आपका चैलेंजर साइड वाली डिजेनरेट हो जाती है, माइक्रोपाइल वाली आपकी फंक्शन रहती है। तो इस तरह हमने देखा। आज हम देखेंगे पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होता क्या है, तो किसी भी तरह कि आपका जो पॉलन ग्रेन्स बना है मेल गैमेटोफाइट में, उसका स्टिग्मा पर लोड होना या स्टिग्मा तक पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। तो पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर से आपके पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचना है, आपके स्टिग्मा के जो अपर सरफेस है वहां पर लोडिंग होना। तो यही आपका पॉलिनेशन है। जैसे हमने देखा मेल गैमेटोफाइट में आपका 2 तरह से डेवलपमेंट होता है। एक आपका क्या होता है, आपका वेजिटेटिव सेल होती है और दूसरा होता है जेनेटिक सेल होती है। इस तरह जो फॉर्मेट होता है वो 2 सेल्ड होता है। 60% पॉलिनेशन इसी तरीके से होता है। और जबकि दूसरा जो होता है 3 सेल वाले में क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल होती है और 2 आपके मेल गैमेट होते हैं। ये आपका 40% होता है। तो हमारा मेल गैमेटोफाइट में पॉलिनेशन आपके 2 कंडीशन रहती है, जिसमें 2 सेल वाला 60% देखने को मिलता है और 40% आपका 3 सेल वाला। इसी तरह फीमेल गैमेटोफाइट में भी हमारा क्या होता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ऊपर की तरफ ये चैलेंजर एंड है, यहाँ पर आपका एंटीपोडल सेल्स फॉर्म होती है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती है, और आपके जो माइक्रोपाइल एंड है वहां पर आपका एग अपरेटस होता है। एग अपरेटस में आपकी 2 चीजें होती है, एक तो एक एग सेल होती है जो मिडिल में होती है, और साइड में लेफ्ट और राइट क्या होती है, सिनर्जिट सेल्स होती है। सिनर्जिट सेल क्या करती है, फिब्री यानी कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को अपने आप में क्या कर रहती है, कंसिस्ट किए रहती है। ये जो होता है किसको, आपका पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन करता है, उसको डायरेक्ट करता है कि आपको कहाँ जाना है। तो ये कैसा होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियट, ये वाली स्टेज पे होता है। अब हम देखेंगे कि पॉलिनेशन किस स्टेप से पॉलिनेशन जो है पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो पॉलिनेशन में 3 मेजर स्टेप या 3 मेजर मेथड होते हैं। पहला है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है
कि ऑटोगेमी में क्या होता है कि एक ही प्लांट है, उसी में आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों के दोनों एक फ्लावर पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, इस तरह के जो फ्लावर है उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और इसमें जेनेटिकली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसमें हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, जिसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। दूसरा आया जिनेटोगैमी। जिनेटोगैमी में क्या है कि आपका सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर, एक फ्लावर मेल है और डिफरेंट क्या है, डिफरेंट जो फ्लावर है वो फीमेल, यानी कि पेड़ एक ही है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। तो इस तरह के प्लांट्स को क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट्स बोलते हैं, जिसमें कि मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। और ये कैसे होते हैं जेनेटिकली, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं बट फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन की क्षमता भी रखते हैं। फिर आता है जीनोगैमी, जीनोगैमी या एलोगैमी। तीसरा जो है जीनो या एलोगैमी। इस मेथड में क्या होता है कि प्लांट ही डिफर होते हैं, मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट डिफर। तो यहाँ पर एक ही प्लांट में नहीं बल्कि एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट होते हैं, एक मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है। तो इस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं, डायोसियस प्लांट बोलते हैं। जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली ये क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ समझ लगा आपको कि किस तरह आपका पॉलिनेशन, यानी कि एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, ये हमारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट हमने देखा था, तो दो तरीके के मेथड होता है, एक 60% होता है, एक 40%। 60% जो होता है वो मोस्टली टू सेल्ड स्ट्रक्चर होता है या टू सेल स्टेज होती है, जिसमें एक आपकी वेजिटेटिव सेल होती है और अनदर आपकी जेनेटिक सेल होती है। जबकि दूसरा जो 40% मेथड यूज होता है उसमें आपका वन जेनेटिक सेल होती है और दो मेल गैमेट्स होते हैं। तो ये दो स्टेज होती है आपकी किसकी, मेल गैमेटोफाइट की। वहीं फीमेल गैमेटोफाइट में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें 3 आपका सेल और आपका 3 न्यूक्लियस, कितना आपका 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ये स्टेज ही होती है। अब पॉलिनेशन हमने देखा कि 3 टाइप का होता है, एक ऑटोगैमी यानी कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रेजेंट होना, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। अब हमारा दूसरा आता है, दूसरा क्या है आपका जिनेटोगैमी। इसमें क्या है आपका कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं मगर प्लांट एक ही होता है। तो इस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, जेनेटिकली तो सेल्फ होते हैं बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। थर्ड होता है आपका जीनोगैमी या फिर एलोगेमी। इसमें क्या है, प्लांट ही अलग हो जाता है, मेल प्लांट अलग, फीमेल पे वन स्पीसीज बट प्लांट इज डिफर, मेल एंड फीमेल। तो इस तरह के प्लांट को डाइसिसिस प्लांट बोलते हैं। और इसमें क्या है, जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। समझ लगा। आप देखेंगे कि मोनोसियस प्लांट जो है, मोनोपीसियस कंडीशन जो है, जिसमें एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट प्रिवेंट जिनेटोगेमी। जिनेटोगेमी को ये प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। वहीं आपका डाइसियस कंडीशन यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, तो ये प्रिवेंट ऑटोगेमी कर लेंगे, ऑटोगेमी या जिनेटोगेमी, बट ये जीनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये स्पेशली आपको लिखवा दिया है। तो इसको आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है। क्या है कि मोनोसियस जो है वो क्या है, ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर लेते हैं बट जिनेटोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाते। उसी तरह डायसिसिस कंडीशन जो है वो ऑटोगेमी एंड जिनेटोगेमी दोनों को प्रिवेंट कर लेते बट जीनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाते। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या आपको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी बोलते हैं इसी को। तो ये क्या होते हैं, फॉर सेम स्पीसीज पे भी हम कर सकते हैं और डिफरेंट स्पीसीज पे भी कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ डिजायर, जो पॉलन ग्रेन्स हमें
चाहिए कि इस प्लांट पे हमें इस तरह का प्रोग्रेस चाहिए, तो हम ट्रांसफर डिजायर पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, उस पे हम क्या करते हैं। इसके 4 मेथड होते हैं। एक होता है इमेस्टिकुलेशन, बैगिंग, बैगिंग, डस्टिंग और रीबैगिंग। ये मेथड होते हैं किसके, आपके आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के। तो पहला आपका इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या है आपका, यूनिसेक्सुअल प्लांट में ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें आपका मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। तो पेरेंटल प्लांट क्या ऑलरेडी आपकी क्या है, डिफरेंट है। तो आपके इन्वेस्टिगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूनिसेक्सुअल प्लांट में, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वही बाइसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि एक ही में दोनों है, या फिर यह ये मेल है ये फीमेल, ऐसे दोनों है, तो रिमूवल ऑफ इमेच्योर पॉलन ग्रेन, इमेच्योर पॉलन सॉरी इमेच्योर एंथर, इमेच्योर एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। कैसे? आपके फीमेल आपके पेरेंटल पार्ट से। और इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि ये क्या करते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। किसको? सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है बैगिंग। तो बैगिंग में क्या करते हैं, कवरिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एनी परचेसमेंट पेपर या फिर सेलुलोजिक पेपर, इससे क्या कर कवर कर देते हैं, जिससे कि इनमें क्या नहीं हो पाते, इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं हम यहाँ पर प्रिवेंट कर लेते हैं, और साथ ही जीनोगेमी को भी प्रिवेंट कर लेते हैं। तो प्रिवेंट किससे हो जाता है, जीनोगेमी और आपका क्रॉस पॉलिनेशन का। फिर आता है डस्टिंग। तो डस्टिंग क्या करना है, हमें स्प्रे करना है। स्प्रेइंग या डस्टिंग ऑफ डिजायर पॉलन ग्रेन अपॉन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके ऊपर क्या कर देते हैं। रीबैगिंग में क्या होता है, टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेट करने को प्रिवेंट करने के लिए हम रीबैगिंग को यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या हुए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसकी 4 होते हैं। यूनिसेक्सुअल प्लांट में आपका इन्वेस्टिगेशन काम नहीं करता है, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं पड़ती है, जबकि आपकी डाइसिस प्लांट में पड़ती है, क्योंकि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल होते हैं। तो उनको किसके प्रिवेंट करने के लिए, ऑटोगेमी प्रिवेंट करने के लिए, और साथ ही आपका सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। बैगिंग में भी हम क्या प्रिवेंट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और आपका जीनोगेमी। और डस्टिंग और आपका रीबैगिंग, रीबैगिंग कॉन्टामिनेट के लिए प्रिवेंट के लिए हम यूज करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है कि ये मोस्टली ऑटोगेमी होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोगेमी। क्राइटेरिया क्या होता है, बाइसेक्सुअलिटी, यानी कि फ्लावर एक ही में प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि व्हीट, राइस और बेरले में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा बड पॉलिनेशन, तो आपके एक ही में मेल फीमेल, ये पी इसका एग्जाम्पल है। फिर है होमोगेमी, होमोगेमी यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर साइमल्टेनियसली मेच्योर होने चाहिए। और क्लेस्टोगेमी, क्लेस्टोगेमी में क्या होता है, फ्लावर विच नेवर ओपन, इसमें क्या होता है मिली जुली होता है, जैसे कि आपका कीमोक्लेस्टोगेमी फ्लावर। कीमोक्लेस्टोगेमी फ्लावर क्या होते हैं, कुछ आपने देखे होंगे कि ऊपर की साइड में तो फ्लावर लगे होते हैं और नीचे क्या होते हैं बंद, वो ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी खुलते नहीं है। तो केस्मो कैसे होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं। और क्लेस्टोगेमस जो होते हैं वो क्लोज फ्लावर होते हैं या फिर डू नॉट ओपन एट ऑल। इसमें एग्जांपल ऑक्सैलिस, कॉमेलिनिया और आपका ट्रांससिनेटा, ये आपका क्या है इस तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में देखिए क्या होता है, इसके क्राइटेरिया क्या होता है। पहला तो यूनिसेक्सुअलिटी होती है। दूसरा होता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी में क्या होता है, प्रोटेगेमी एंड प्रोटोगेमी। अब इसमें क्या है आपका देखो कि प्रोटेगेमी में क्या होता है कि मेल जो होता है मेच्योर हो जाता है अर्लियर देन फीमेल। और आपका प्रोटोगेमी में क्या होता है कि फीमेल मेच्योर अर्लियर देन मेल। तो ये भी नहीं हो सकता एक पहले अर्लियर अगर मेच्योर हो गया तो फिर वो अपना क्या कहाँ पर क्या करेगा। तो ये आपके 2 तरह की क्राइटेरियाज हो जाते हैं। कभी कभी मेल जो होता है फीमेल से पहले मेच्योर हो जाता है अर्लियर, और कभी कभी जो फीमेल है वो अर्लियर मेच्योर फीमेल। फिर होता है हरकेटोगेमी। हरकेटोगेमी में क्या होता है, सम व्हेन मैकेनिकल एंड फिजिकल बैरियर मेल और फीमेल, इनके क्या हरकेटो, ये आपका एग्जांपल है ग्लासोरिया। इसमें क्या है कि आपका ये आपका स्टेमन है और एंथर क्या होते हैं
कि कभी कभी फिजिकल बैरियर यानी कि हवा लगा तो झड़ गए, ऐसा मतलब ये हो जाता है। तो फिजिकली भी हो सकता है, मैकेनिकली भी होता है, किसी का स्प्रे कर दिया हार्ड फर्टिलाइजर का तो भी वो गिर जाते हैं। फिर है हेट्रोस्टाइली, तो एंथर एंड स्टिग्मा प्रेजेंट डिफरेंट लेवल। अब डिफरेंट लेवल ये देखो, इसका एग्जांपल है प्रेमुला प्लांट। प्रेमुला प्लांट में दो तरीके के फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर क्या होता है, पाइन आइड होता है। पाइन आइड यानी कि स्टेमन स्मॉल होता है और स्टाइल लार्ज होता है। इस तरह का कुछ कंडीशन देखने को मिलता है कि स्टिग्मा आपका बड़ा है और स्टिग्मा सॉरी स्टेमन स्मॉल है और आपका स्टाइल लार्ज है, तो भी आपका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है आपका थर्माइज्ड। थर्माइज्ड में क्या होता है, स्टेमन बहुत बड़ा होता है और स्टाइल छोटा होता है। फिर आता है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, जेनेटिक डिवाइसेस। जेनेटिक डिवाइसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। कभी कभी क्या होता है कि स्टिग्मा ही सेम पॉलन ग्रेन्स को लेने से मना कर देती है। क्या फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ही तरीके का पॉलन ग्रेन आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल टी यही वाले फैक्टर आ रहे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि स्टिग्मा इसे अडॉप्ट भी नहीं करेगी। और जब टी और स्मॉल टी आ जाएगा, इस तरह के जीनोम का पॉलन ग्रेन आ जाएगा, तो ये फटाक से कभी क्या होता है, एक ही तरीके के पॉलन ग्रेन्स लेते लेते भी वो मना कर देते हैं, उनमें किसी तरह का पॉलिनेशन। और फिर है पॉलिनियम या पॉलन ट्रांसलेटर। तो इसमें क्या है कि पॉलन ग्रेन जो है वो शेक की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बैग की तरह। और आपका इसके एग्जांपल कौन है, कैलोट्रोपिस एंड ऑर्चिड्स, ये इसके एग्जांपल। अब हम देखेंगे कि इनकी एजेंसीज क्या होती है। बायोटिक फैक्टर होते हैं और बायोटिक फैक्टर होते हैं। अब देखेंगे एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन, तो ये दो तरीके के होता है, एक तो अबायोटिक फैक्टर होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होते हैं। अबायोटिक में आपके दो आते हैं, वाया एयर या विंड या फिर वाटर। तो एयर से होता है तो उसको बोलते हैं एनीफिली, क्या बोलते हैं, एनीफिली। और वाटर से होते हैं हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो एनीफिली क्या होते हैं कि इसमें से जो भी होते हैं, जो भी फ्लावर वगैरह का इससे पॉलिनेशन होता है, तो उनमें नो कलर्ड फ्लावर, फ्लावर कलर्ड नहीं होते, कोई भी फ्रेग्रेंट नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती है। नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स शुड बी लार्ज, बहुत ज्यादा में होते हैं, क्योंकि कहीं उड़े पूरा ग्रुप का ग्रुप जाता है तो कुछ झड़ जाते हैं रास्ते में ही और कुछ ही जगह पे पहुंचते, तो लार्ज नंबर होता है। फेदरी स्टिग्मा होता है, जैसे मैच वगैरह का देखा, जैसे उसका आप ग्रीन वाला निकालोगे तो हेयर लाइक है, तो फेदरी स्टिग्मा होता है। लाइट वेट ऑफ पॉलन ग्रेन्स और वर्टिसाइल, वर्टिसाइल एंथर। एग्जाम्पल है कोकोनट, डेट क्लैम, ग्रामिनी फैमिली के प्लांट्स और आपके जिम्नोस्पर्म और पाइनस। अब आता है वायर बायोटिक। बायोटिक को जूफिलस भी बोलते हैं। तो इंसेक्ट के वायर होता है तो इसे एंटोमोफिली बोलते हैं। बर्ड्स के थ्रू होता है आर्थिनोफिली बोलते हैं। बैट्स के थ्रू होता है तो चिरेप्टोफिली बोलते हैं। स्नैल के होता है माइक्रोफिली बोलते हैं। एंड्स के थ्रू होता है तो मायरिमो कार्पेपिलिस बोलते हैं। स्नेक के थ्रू होता है तो ऑर्थिनोफिली बोलते हैं। और आपको स्क्वायरल के थ्रू होता है तो थीरोफिली बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाइड्रोफिली ये कैसे होता है, वाया वाटर। तो दो तरीके का होता है, मोनोकॉट प्लांट में होता है जिसमें कि आपकी 30 जेनेरा मिलती है। अब हाइपोहाइड्रोफिली होते हैं जो कि बिलो वाटर, वाटर के अंदर। और एपीहाइड्रोफिली होते हैं जो एबव वाटर होते हैं। बिलो वाटर जो होते हैं वो मरीन प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, मरीन प्लांट होते हैं, जो स्ट्रा, मैज ग्रास या क्रिटोफिलस, ये इसके एग्जाम्पल है। वही आपके एपीहाइड्रोफिली जो एबव वाटर होते हैं यानी कि फ्रेश वाटर में, जैसे कि वेलिशेरिया, टैप ग्रास भी बोलते हैं इसे, इसे रिबन ग्रास भी बोलते हैं। और आपका हाइड्रीला, ये तो हुए हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू होता है सीडो को पॉलिटेट। पॉलिटेट ये क्या है, ऑर्चिड एंड कैल्पामोथ में इस तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। एमॉर्फिलस ये यक्कामोथ में। और आपका लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म ये ऑक्सीमम सलाइवा और आपका अर्टिलेस्टाइल इनमें देखने को मिलता है। अब टैप डोर मैकेनिज्म ये आपका हाइसेंथोडियम प्लांट में देखने को मिलता है। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, बर्ड्स के थ्रू जो होते हैं वो आर्थिनोफिली बोलते हैं। अमाउंट ऑफ नेक्टर शुड बी हाई
देन इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट के थ्रू ये ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि ये ईटेबल होते हैं ना, शीट भी खाते हैं और गेंस भी खाते हैं। बॉम्ब आपका बॉम्ब बॉक्स, ये सिल्क मोथ, सिल्क मोथ, और आपका ब्यूटा फ्लैम ऑफ फॉरेस्ट। फिर है पॉलिनेशन बाय बैट्स। बैट्स में जो पॉलिनेशन होता है बैट्स के थ्रू, वो बर्ड से कई गुना ज्यादा होता है। अमाउंट ऑफ नेक्टर शुड बी हाई देन बर्ड्स पॉलिनेशन स्पेसीज। नंबर ऑफ स्टेमन शुड बी लार्ज या हाई। आपका फॉर एग्जांपल एडासोनिया है, जिसमें कि आपके स्टेमन 2000 से 1500 तक मिलते हैं देखने को। समझ लगा? अब देखेंगे हम कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के अपर लेयर पे आया, और ये आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है एक्सटाइन इंटाइन। ये आपका क्या होता है, एक्सटाइन लेयर होती है जहां से जर्म ट्यूब निकलती है, और एक्सटेंशन पॉलन ट्यूब का कौन होता है, आपका इंटाइन होती है। ये इंटाइन इस तरह आपका क्या होता है, अंदर एंट्री करती है। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब और आपका कीमेटोट्रोपिस, इसमें एलिमेंट कौन, बोरॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और केमिकल होता है आपका आयनोसिटॉल। याद रखना है आयनोसिटॉल, ये आपका इंपॉर्टेंट मार्क करिए। और इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ पर फ्लेक्स पड़े जाते हैं, तो ये से कहते हैं ऑब्लिगेटर। ऑब्लिगेटर क्या होते हैं, इसको अट्रैक्ट करने का काम करता है, किसको, आपके पॉलन ट्यूब को। पॉलन ट्यूब जब अंदर जाएगी तभी तो सिनर्जिक सेल में जो फिब्रिल होती है वो वहां से उसको एंटर करने की परमिशन देती है। फिर आपका एंटर द पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। अब ओव्यूल में आपका पॉलन ट्यूब किस तरह एंटर करता है, तो 80% पोरोगेमी, पोरोगेमी यानी कि एंटर वाया माइक्रोपाइल। बताया था ना आपको स्ट्रक्चर इस तरह, ये आपको माइक्रोपाइल एंड होता है, ये चले जाए एंड होता है, तो यहाँ से एंटर करता है। मोस्टली 80% इसी तरह की एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की। दूसरी होती है चलेजा गैमी, इसमें एंटर आपका चलेजा एंड से। एग्जाम्पल है कस्नेरिया। और आपका मीजोगेमी, मीजोगेमी में आपका क्या होता है, अनदर जो फेनिकल्स और इंट्यूगमेंट, इनके थ्रू एंटर होता है। फंगल में कहाँ होता है, पिस्टेसिया, पिस्टेसिया यानी कि जेब्रा प्लांट। और वहीं आपका इंट्यूगमेंट के वाया होता है आपका कुकुरबिटेसी फैमिली में। समझ लगा? अब देखिए एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब टू एम्ब्रॉय शेक या फीमेल गैमेटोफाइट वाया किसके थ्रू होता है, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर था फीमेल गैमेटोफाइट का। यहाँ पर आपका सिनर्जिट, जो आपके माइक्रोपाइल साइड में 3 सेल होती है, 2 होती है सिनर्जिट सेल और एक होती है एक्स सेल। एक्स सेल मिडिल में होती है और आजू बाजू यानी कि लेफ्ट एंड राइट आपकी सिनर्जिट सेल्स होती है। सिनर्जिट सेल में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहीं से इसको एंटर होता है कौन, आपका पॉलन ट्यूब। यहाँ एंटर हुआ और यहाँ पर ही अपने 2 मेल गैमेट को क्या करेगा, फ्री कर देगा, फ्री कर दिया, रिलीज 2 मेल गैमेट्स। अब डबल फर्टिलाइजेशन, देखो डबल फर्टिलाइजेशन में जब मेल का एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, तो एग फॉर्म होगा। एग से ये आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। अब फॉर्मेट जाइगोट वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। मगर अगर आपका एक फीमेल गैमेट से आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई में 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो गई, तो यहाँ पर ट्रिपलेट फ्यूजन होगा। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट वो कैसा हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल फ्यूजन होगा, ट्रिपलेट 3n हो जाएगा। ये याद रखना है आपको कि कहाँ पर 2n होगा, जब मेल और फीमेल गैमेट रहेगा तो 2n होगा, और जब आपका मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो ट्रिपल फ्यूजन होगा। अब देखते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में जो एग है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बन जाता है। तो देखेंगे क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये है आपका प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्ट्रक्चर है, और ये है आपका पोस्ट। अब प्री में क्या होता है, एग जो है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। पोलर न्यूक्लियस या फिर सेकेंडरी आपका न्यूक्लियस आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैन, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जबकि सेंटर सेल जो होती है वो इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओव्यूल जो है वो शीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी जो है फ्रूट बनाती है। सिनर्जिड सेल एंड एंटीपोडल सेल ये दोनों की दोनों डिजेनरेट हो जाती है, क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस क्या है आपका, फीमेल गैमेटोफाइट का न्यूट्रिटिव पार्ट होता है। ये न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेरिस्पर्मम में।
और आपका ओव्यूल वॉल जो होती है, ओव्यूल वॉल में दो होती है, आपका आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट जो होता है वो टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि क्या होता है टेगमेंट, यानी कि ओव्यूल वॉल जो है वो शीट कोड बना लेती है। शीट कोड में आपका आउटर इंटीग्यूमेंट किसमें, टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है, और इनर इंटीग्यूमेंट किसमें, टेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और ओवरी वॉल जो होती है वो फ्रूट वॉल बनाती है, जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि प्री फर्टिलाइजेशन के समय जो ऑर्गन होते हैं वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी चीजें और बची हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप देखेंगे हम क्या टाइप ऑफ एंडोस्पोर। एंडोस्पोर भी आपके 3 टाइप होते हैं, सेलुलर एंडोस्पोर, न्यूक्लियर एंडोस्पोर, आपका होलोबियल एंडोस्पोर। सेलुलर एंडोस्पोर क्या होता है, 3N होता है, यानी कि न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, फॉलो बाय सेल डिवीजन। कर्नल जो आपका कोकोनट के जो नारियल होता है ना, जो इसका व्हाइट पार्ट जो खाते हैं वो होता है कर्नल ऑफ कोकोनट। और दूसरा है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो इसमें भी आपका 3N, बट इसमें क्या होता है, केवल न्यूक्लियर डिवाइड नहीं होता है, बाकी साइटोकाइनेसिस होती है, तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, लिक्विड ऑफ लिक्विड, जैसे कि कोकोनट का पानी। और आपका होलोबियल इंडोस्पोर, होलोबियल इंडोस्पोर में क्या होता है कि आधा वो सेलुलर की इंडोस्पोर होता है और आधा वो न्यूक्लियर इंडोस्पोर। इसका एग्जांपल होता है अलिसमेसिए और आपका ब्यूटामेसी फैमिली के प्लांट। अब आता है पॉली एम्ब्रायोगेमी। पॉली एम्ब्रायोगेमी क्या है, आपका डिस्कवर किया था एवी लीवेनहॉक ने, किसमें, सिट्रस के पेड़, नींबू के पेड़ पे। ये क्या होता है, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रॉय, यानी कि एक ही होता है आपका, जिसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी, यानी कि एक एम्ब्रॉय के अंदर बहुत सारे एम्ब्रॉय प्रेजेंट होते हैं। एपोमिक्सिंग, एपोमिक्सिंग या क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक पूरी तरह से फिनिश होता है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सारी चीजें मैंने विद कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश किया है, जहाँ जरूरत लगा वहाँ फिगर बनाया है, बाकी विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से तैयार रखना है। क्योंकि कभी कभी आपका पूछते हैं कि इंसेक्ट वाया होता है तो उसे क्या बोलते हैं, आपके स्नेल वाया होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। मैंने सारा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलिस लिखाई है कि आपका किस तरह पॉलिनेशन होता है, आपका वाया, बायोटिक, एनाबायोटिक, और आपका सीड जर्मिनेशन, पूरी तरीके से आपका यहाँ पर ये अब आपका प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पूरा वाइंड अप होता है। आपको अब अच्छे से बैठ के अपना सारे कितने आपके 5 पार्ट बने, सबको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से बेटर नोट्स प्रिपेयर करना है, ताकि आपको कम टाइम में अच्छा रिवीजन मिल सके। हमेशा बोलती हूँ कि रिवीजन मस्ट है, रिवीजन तभी होगा जब आप अच्छे से नोट्स बनाओगे।